subhanahu wa ta'ala is addressing the Quraysh at that time, the people of Makkah at that time, because this surah was revealed in Makkah, and Allah subhanahu wa ta'ala is addressing the Muslims right now, and then Allah says that whatever's happening to you, the emotions that you're going through, the thoughts that you are having, similar situations arose with the previous prophets. And then Allah subhanahu wa ta'ala mentions them, starting with Noah alayhi salam, who was after Adam alayhi salam, the key prophet. And Allah subhanahu wa ta'ala mentions here that he lived on the face of, he lived longer than, usually we learn this, that he was there for 950 years. He preached for 950 years, he lived longer than that. It was after 950 years when the floods came. And then after that, saying some he lived around 60 years even after that. तो अब जो है नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र आया सबसे पहले, वो ये था कि ये जो दूसरे पहले पैगंबर गुजरे, ये दूसरी कौमें जो गुजरी, उनका जिक्र इसलिए किया जाता है कि उनके साथ भी ऐसे ही लोग थे और उनके साथ जो हुआ वो आप भी जानते हैं, इसलिए आप अपने ऊपर जो है खुद जानबूझकर वो अपने ऊपर जो है अजाब ना लाए। तो यहाँ जो है कुरान में जैसे आपने सुना होगा कि नूह अलैहिस्सलाम जो है 950 साल वो रहे, तो उन्होंने 950 साल जो है उन्होंने तबलीग की। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फलबिथ फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला 50 आमा, यहाँ उसका जिक्र किया है। फिर आगे फरमाया फअखज़हुम तूफान व हुम ज़ालिमून, फिर उनको जो है तूफान ने पकड़ लिया, वहुम ज़ालिमून, वो जालिम लोग थे। यहाँ भी देखें ना, यह है कि एक से दम जो है वजह बयान की कि अजाब ने उन्हें क्यों पकड़ा, एक मुख्तसर से लफ्ज में कि अजाब ने इसलिए पकड़ा कि वो जालिम लोग थे। और वो फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने उन्हें नजात दिलाई किश्ती के जरिए, और वो जो है किश्ती जो है हमने वो तमाम जहानों के लिए निशानी बना दी है। तो आपने सुना होगा कि जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो है वो अभी भी मौजूद है, और वो कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जो है आइंदा कौमों के लिए निशानी बनाई। तो ये जिक्र जो कर रहे थे अल्लाह तबारक व तआला कि लोगों के गुनाहों को बोझ कोई नहीं उठाता, उसके एक से दम उसके बाद जो है नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ, और अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि उनके साथ अजाब आया, और साथ साथ फरमाया कि जो कुरैश को बताया, मक्का वालों को, कि ये हम जो है ऐसे नहीं बातें कर रहे कि उनकी भी निशानी मौजूद है। वजअलना आयतन लिल आलमीन, we made the ark of Noah a sign for all the people. So Allah subhanahu wa ta'ala, it just literally in one verse or in two verses talks about Noah alayhi salam, talks about that those people were in the wrong and therefore they suffered calamities, and then Allah subhanahu wa ta'ala says, and you know about them because the ark of Noah is a sign for people that how they were destroyed. Some people were destroyed, and the people who were good, they were saved through the ark. So ये है कि अब बात ये करनी थी कि जो आजमाइशें आएंगी उसमें कुछ लोग जो है इधर होंगे, कुछ लोग उधर होंगे, तो जो रब की दूसरी तरफ होंगे वो चाहे जितने मर्जी हों, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की सारी कौम तबाह हो गई, उस तरह मक्का वाले जो हैं उन्होंने भी तबाह हो जाना है। उस तरह जो भी रब की बात नहीं मानेंगे उन्होंने भी तबाह हो जाना है, और जो रब की बात मानेंगे किस तरह कश्ती के जरिए अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हिफ्ज़ व अमान अता फरमाएगा, उन बंदों को भी, और जिस चीज से उन बंदों को निस्बत हो जाएगी कश्ती से, अल्लाह तबारक व तआला उससे भी निशानी के लिहाज से महफूज फरमाएगा। So there's a huge lesson for us in that. आगे जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बस इतना जिक्र किया नूह अलैहिस्सलाम का, आगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अल्लाह तबारक व तआला ने जो है कुछ जिक्र फरमा दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र जो है वो ज़रा तफसील से फरमाया। So after Noah अलैहिस्सलाम, Allah subhanahu wa ta'ala goes on to talk about Ibrahim अलैहिस्सलाम and the dialogue that Ibrahim अलैहिस्सलाम had with his community. And in that dialogue the key message was that Allah is one, and he controls all affairs, and then why do you worship those idols who will neither benefit you nor harm you in any way? अब ये था कि ये relevant था कुरैश वालों के साथ जो था, क्योंकि वो भी बुतों की पूजा करते थे, इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जरा तफसील के साथ जिक्र किया। नूह अलैहिस्सलाम का इतनी तफसील के साथ जिक्र नहीं किया,
क्योंकि वो इतना उनके साथ जो था उसका, क्योंकि वो नूह अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के थोड़ी देर अरसे के बाद आए, तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र इसलिए तफसील के साथ किया कि उस वक्त के लोग भी जो थे वो बुतों को मानते थे। कि यहाँ फरमाया इन्नमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि अवसाना व तखलुकून इफ्का इन्नल्लज़ीना तअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकून लकुम रिज़्क़न फब्तगू इंदल्लाहि रिज़्क़न वअबुदू वश्कुरू लहु इलैहि तुरजऊन। ये देखिए आखिरी जो आयत है उसमें फरमाया कि ला यमलिकून लकुम, कि वो जो है तुम पर कोई मालिक नहीं है, वो कुछ जो है तुम्हें कुछ दे भी नहीं सकते। रिज़्क़ा कि ला यमलिकून लकुम रिज़्क़ा, कि वो तुम्हारे रिस्क पर मालिक नहीं है। आमतौर पर ये होता है कि इंसान का ताल्लुक जो है रब से वो हर लिहाज से आगे पीछे उसको जोड़े तो वो रिस्क पर ही आकर खत्म होता है। कि रिस्क के माने सिर्फ खाने नहीं होता है, रिस्क के माने कि अरबी में जो भी चीज आदमी को चाहिए हो वो रब से ही मिलती है। तो फरमाया, इसलिए फरमाया आगे फरमाया फब्तगू इंदल्लाहि रिज़्क़, कि रिस्क जो है तुम तक पहुंचाया जाता है वो अल्लाह तबारक व तआला पहुंचाता है। तो इसलिए इनकी क्यों तुम जो है परस्तिश करते हो। आगे फरमाया वअबुदू, और उसी की इबादत करो, वश्कुरू लहु, उसी का जो है शुक्रिया अदा करो, और इसलिए कि इलैहि तुरजऊन, कि तुमने उसी की तरफ लौट कर वापस जाना है। So Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the dialogue that took place between Ibrahim alayhi salam and his people, and he was basically the key message that he gave to his people is like, you know, that these idols that you worship, they are not responsible to for giving you things, whether it's food, whether it's other things. So why don't you worship Allah subhanahu wa ta'ala, who makes sure that food and everything else reaches you? You know, wa'budu, therefore worship Him, washkur, and also thank Him, and ultimately remember this, ilayhi turja'un, that you're going to return to Him. अब हमारा जो है आदमी सोचे कि हम तो बुतों को पूजा नहीं करते, तो यहाँ ये था कि हम जो वो भी किसी की पूजा करते थे। आया हमने आजकल के दौर में क्या हमने भी किसी दूसरों को बुत बना लिया हुआ है? क्या हमने भी कोई सनम ऐसे गाड़ लिए हुए हैं? So have we made other things as our gods, that we think that those things are going to give us food, those things are going to be, if we देखना throughout the Muslim world, what's happening in terms of our political leadership, our religious leadership, our social and economic leadership. We've completely become subservient to others because of our own situation, and therefore Allah subhanahu wa ta'ala is saying that, and as a result of that, we are dismantling our own faith. We don't care as much about our faith. So Allah subhanahu wa ta'ala says that ultimately, who is responsible, who's going to give you things? It is Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore thank Him, and when you thank Him and you turn to Him, inshallah your situation will be much better.